हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन। जी हाँ, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ क्योंकि आज का विषय ऐसा है। द लॉजिकल इंडियन यानी तार्किक भारतीय चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश की राजनीति 1989 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, उस समय से धर्म और जाति पर चली गई है। उसके पहले ये मुद्दों पर हुआ करती थी। फिर भी समाज में जाति और धर्म का अपना महत्व सदियों से रहा है। अब जबकि धर्म और जाति दोनों की राजनीति अपने चरम पर आ गई है, कभी जाति की राजनीति से सत्ता मिल रही है, कभी धर्म की राजनीति से मिल रही है। और नरेंद्र मोदी जी जो 2 कार्यकाल प्रधानमंत्री रहे हैं, तमाम राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी हैं, वो हिंदूवादी राजनीति के साथ साथ जातिवादी राजनीति का समन्वय करके प्राप्त हुआ है। जैसे जहां नरेंद्र मोदी एक तरफ कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम इसीलिए आए हैं कि हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार करें, वहीं वो दूसरी तरफ ये भी कहने से नहीं चूकते, याद दिलाने से नहीं चूकते कि वो गरीब माँ के बेटे हैं, उनकी माँ झाड़ू पोछा करती थी घरों में, और वो चाय बनाने वाले परिवार से हैं, वे पिछड़ी जाति के हैं। ये 3 लाइनों बोलते हैं। इन 3 लाइनों में भारत की बहुत सी जातियां उनसे अपने को जुड़ा हुआ महसूस करने लगती हैं। यानी जहां एक तरफ वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, वहीं वो जाति की भी राजनीति कर रहे हैं। यही कारण है कि भाजपा केवल जाति की राजनीति करने वाली पार्टियों से थोड़ी आगे निकली है, माइलेज उसको मिला है। जी हां, नरेंद्र मोदी से पहले बीजेपी को यह बढ़त नहीं थी। तो एकदम आज हम निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं तथ्यों के आधार पर कि 2024 में और उसके आगे क्या होने वाला है, देश किधर जा रहा है। अब जबकि समाज को नेताओं ने 2 तरह के राजनीतिक समीकरणों में बांट दिया है। एक है हिंदू एकता की राजनीति जो अल्पसंख्यक विरोध खासकर मुस्लिम विरोध पर चलती है, दूसरी है बहुजन एकता की राजनीति जो सवर्ण विरोध खासकर ब्राह्मण विरोध पर चलती है। देखते हैं दोनों की सामाजिक हकीकत और सामाजिक मजबूती कहां क्या है। तर्क मेरा, तथ्य समाज का। तो मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी लखनऊ से, और आज आप एक ऐसे विषय पर चर्चा सुन रहे हैं जिसको समझने के लिए मेरी आपसे एक विनती है कि आप तटस्थ होकर के केवल सुनिएगा और सोचिएगा कि जो कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है। आइए चलते हैं दोस्तों। इस समय जहां बीजेपी राजनीति की सीढ़ियों पर हिंदू एकता के नारे से चढ़ रही है, वहीं उसके विरोधी दल बहुजन एकता के नारे से आगे बढ़कर के सत्ता पाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इन दोनों से ही मुक्त एक संगठन था, एक दल था कांग्रेस। लेकिन अब जबकि सामाजिक न्याय का नारा लगाते हुए राहुल गांधी जी ने कह दिया कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और उन्होंने इस तरह से उसको पेश किया कि जाति जनगणना न होने से गैर सवर्णों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कभी अपनी तरफ से यह कोशिश नहीं की कि उससे यह मैसेज सवर्णों में भी जाए कि जाति जनगणना से आपका भी फायदा है। जबकि मैं अपने चैनल पर बार बार यह कहता हूं कि जाति जनगणना हो जाने से सवर्णों का नुकसान तो बिल्कुल नहीं है, अगर फायदा नहीं है तो। ये पहली लाइन में बोलता हूं। दूसरी लाइन कि फायदा भी है। बिहार की जातिगत जनगणना से सामने आ गया कि जिनको 3000 वर्षों से लुटेरा कहा जा रहा है, जिन ब्राह्मणों को 25% उसमें निर्धन है और 35-32% ओबीसी में निर्धन है, तो 3000 साल तक जो लूटा वो भी अगर इतना संख्या में निर्धन है, तो इसका मतलब कि यह आरोप एक लाइन में जो लगाया जाता है वो एक लाइन में सही नहीं है, उसके पीछे कुछ सही कुछ गलत। ये भी मैं कहता हूं। दूसरा मैं कहता हूं कि चाहे वो आरोप सही हो या गलत हो, गरीब किसी भी समाज में है, परेशान किसी भी समाज में हो, उसको आर्थिक सहायता, सरकारी सहायता, सामाजिक सहायता और संरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए अगर हम जाति के दायरों से बाहर हटकर सोचें तो इस तरह के सर्वे होने ही चाहिए। लेकिन मैं वर्तमान की राजनीति में जो इन दोनों ही राजनीति के बीच में एक जगह हुआ करती थी कांग्रेस की, वो अब इधर चली गई है। मोटे मोटे तौर पर इधर चली गई है। यह अलग बात है कि इधर भी
जो पहले से दल बैठे हैं और उनके समर्थक कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर रहे हैं उस तरह से। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया है। लेकिन अब राजनीति एकदम दो फलकों पर है, क्योंकि हिंदूवादी राजनीति करने वाले लोग और हिंदुत्व की राजनीति को पसंद करने वाला समाज किसी कीमत पर कांग्रेस को वोट नहीं देगा। कांग्रेस को वोट वही लोग दे रहे हैं कि के इलाके में कांग्रेस के अलावा और कोई दल नहीं है जो बहुजन एकता की राजनीति कर रहा हो, अथवा जो कुछ एक संविधान प्रेमी लोग हैं, तर्कजीवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, देश में एकता की बात सोचते हैं, संविधान की तरफ सोचते हैं, कुछ उस तरह के लोग हैं जो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। इसके अलावा तीसरा एक वर्ग कांग्रेस का है जो उसके नेताओं में आस्था रखने के कारण जुड़ा हुआ है, और चौथा एक वर्ग है अल्पसंख्यक समाज। वो कांग्रेस को इसलिए वोट देता है क्योंकि वो इस राजनीति से एक अलग राजनीति देश में चाहता है और इसके विकल्प के रूप में वहाँ कांग्रेस खड़ी होती है। और जहाँ कांग्रेस नहीं होती है वहाँ वह समाज भी इस एकता की राजनीति करने वाले दलों को वोट देता है। अर्थात कांग्रेस को भी बहुजन एकता के दल में ही हम गिनेंगे। अब इसी कारण से मैं ये कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव, या बल्कि 2014 से ही लेकर चलिए, ये सारे चुनाव हिंदू एकता जो जातीय समीकरणों के साथ चल रही है बनाम बहुजन एकता की राजनीति हो रही है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि दोनों राजनीति में कौन कौन सा समाज जुड़ता है। आइए चलते हैं। सबसे पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि हिंदू शब्द जो है, जो हिंदू एकता की बात करते हैं और जो बहुजन एकता की बात करते हैं, इसमें समाज का कौन कौन सा तबका इसमें आता है, किसके किसके आने का ये दावा करते हैं और कौन कौन अपने को उसमें शामिल मानता है। क्योंकि नेताओं का दावा अलग है और जनता और जनसमूहों की उस दावे को स्वीकार करने की प्रवृत्ति अलग है। जरूरी नहीं है कि हिंदू एकता का नारा लगाने वाला नेता अगर कहे कि फला जात के लोग हिंदू हैं तो उस जात के लोग भी इस बात से खुश होकर मान लें कि हाँ वे हिंदू हैं और वो हिंदू एकता में शामिल हो जाएं। ऐसा नहीं है। ऐसे ही बहुजन एकता का नारा लगाने वाला नेता किसी जाति समुदाय समूह को कहे कि ये भी बहुजन हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अपने को बहुजन मान करके उस नेता के साथ चल दे। तो नारों के साथ कौन सा समाज इसमें जुड़ रहा है, कौन अलग है, किसके खिलाफ ही नारे हैं और किसके खिलाफ होने से कौन मजबूत कमजोर पड़ रहा है, इस पर लंबी समीक्षा होगी। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये नितांत बौद्धिक चर्चा है, किसी किताब में लिखकर पढ़कर सोचकर नहीं की जा सकती। इस पर बैठकर घंटों मनन करने के बाद ये वीडियो तैयार होने जा रहा है। मैंने अकेले बैठकर के सोचा है बहुत देर तक, तब ये चित्र सामने आया है। और समाज की हकीकत को समझे बिना, उसका अनुमान लगाए बिना राजनीति को समझना, राजनीति को जानना संभव नहीं है। और जब तक आप राजनीति को समझते जानते नहीं हैं, तब तक अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी आप प्राप्त कर सकें, ये भी असंभव है। तो चलिए दोस्तों, हिंदू एकता किसको किसको क्लेम करती है? हिंदू एकता जो है चार धर्म के लोगों को छोड़कर से सभी भारतीयों को हिंदू मानने की बात करती है। चार धर्म कौन कौन से? चार धर्म जो बाहर से आए हैं, ईसाई, यहूदी, पारसी और इस्लाम। हिंदू कोड बिल में भी इनको गैर हिंदू कहा गया है। से सबको हिंदू माना गया है हिंदू कोड बिल में। अब चलते हैं कि ये किसको हिंदू मानते हैं। ये भी इन चार धर्मावलंबियों को छोड़कर से सबको हिंदू मानते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं। लेकिन इस एकता को बनाए रखने के लिए राजनीति में किसी का एक विरोध भी करना होता है। तो जिन चार धर्मों का मैंने नाम लिया, उनमें सबसे ताकतवर समाज कौन सा है? मुस्लिम समाज। यह अलग बात है कि ईसाइयों पर भी हमले होते रहते हैं हिंदुत्व के राजनीति करने वाले संगठनों के द्वारा, लेकिन सबसे मजबूत समाज जो इनमें है, जिस पर हमला करके एकता कायम करने की कोशिश की जा सकती है न्यूटन के नियम के अनुसार कि जब धक्का देंगे तो हम पीछे की तरफ आएंगे, हमारे अंदर भी एक ऊर्जा पैदा होगी, उस सिद्धांत के अनुसार अगर हम चलें तो हिंदू एकता की राजनीति मुस्लिम विरोध पर आधारित है। किसके समर्थन में है बाद में बात करेंगे, ये मुस्लिम विरोध पर आधारित है। बहुजन एकता की राजनीति, बहुजन शब्द गौतम बुद्ध के समय का है, जिसका आज जो प्रयोग हो रहा है मैं उसी पर चर्चा करूंगा। बौद्ध धर्म में या गौतम बुद्ध द्वारा इसका किस रूप में प्रयोग हुआ, मैं उधर चर्चा भी नहीं ले जा रहा हूं। यहां बहुजन का मतलब है गैर सवर्ण समाज। गैर सवर्ण
जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको छोड़कर, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं हिंदुओं की, यानी हिंदू समाज का शूद्र वर्ग और अछूत वर्ग शेष अन्य धर्मावलंबी, इन सबको मिलाकर के बहुजन शब्द बनता है। और बहुजन एकता का मतलब गैर सवर्णवाद, सवर्णों से भिन्न सभी भारतीयों की एकता। जैसे यहाँ पर विदेशी धर्मावलंबियों को छोड़कर सबकी एकता है, वैसे ही यहाँ सवर्णों को छोड़कर सबकी एकता की बात है। जैसे ये विदेशी धर्मावलंबियों में भी मुस्लिम विरोध पर है विशेष करके, वैसे ही ये सवर्णों में भी ब्राह्मण विरोध पर है मुख्य तौर से। अब इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरी स्लाइड खोलते हैं जिससे कि हम लिखकर चर्चा कर सकें। अब भारत के लोग किस रूप में बटे हुए हैं, गैर हिंदू और हिंदू। अभी मैं हिंदू में सबको रख रहा हूं जो कानून में रखा गया है। हिंदू एकता वाले जिनको मानते हैं, हिंदू एकता वाले सभी अछूतों को भी हिंदू मानते हैं, लेकिन सभी अछूत समाज के लोग अपने को हिंदू नहीं मान रहे हैं। तो पहले मैं वर्गीकरण में उनको हिंदू रखूंगा, फिर अलग करूंगा गैर हिंदू और हिंदू। हिंदू में कौन कौन आ रहे हैं, अब हिंदू में कौन कौन आ रहे हैं, जब इसका वर्गीकरण करेंगे तब समझ में आ जाएगा। यहां आते हैं, एक है यहां अछूत समाज, इसको हम वंचित समाज भी कह सकते हैं। दूसरा है शूद्र समाज, एक तरफ से चल रहे हैं। और तीसरा यहां हम एक साथ लिख दे रहे हैं क्योंकि इनको राजनीति में एक जगह रखा जा रहा है, और हैं भी सवर्ण समाज। तो अछूत समाज, शूद्र और सवर्ण। सवर्ण समाज में आपके 3 वर्ण आ जाएंगे, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो दोस्तों ये है हिंदू समाज, जिसको मैंने बांटा अछूत समाज जो आज का SC ST है, शूद्र समाज जो OBC है, और सवर्ण समाज जो आज का जनरल है। ये हो गया। और गैर हिंदू में आ गए आपके मुसलमान, ईसाई, यहूदी और पारसी। तो दोस्तों अब पूरा चित्र यहां सामने है। भारत के लोगों को राजनीतिक आधार पर इन वर्गों में बांटिए। अब हम चलेंगे कि इनमें से बहुजन कौन कौन है और इनमें से हिंदू कौन कौन है। तो देखिए, हिंदूवादी राजनीति करने वाले लोग इन सबको हिंदू कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू। ये हिंदू एकता की राजनीति करने वाले लोग इन सबको हिंदू कहते हैं। अब ये अलग बात है कि कुछ मुसलमान समाज से भी उनको वोट मिल जाता है, जैसे लखनऊ के सिया लोग वोट देते हैं, या पारसी लोग पारसी वोट देते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है वो। इसमें बौद्ध, जैन, सिख, लिंगायत सब लोग आते हैं। वोट किसको दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, बाद में व्याख्या करेंगे। और ये भारत के लगभग 80% से के आसपास है। अगर हम इनकी आबादी देखें तो ये 80% के आसपास है। अब हम चलते हैं बहुजन की बात कर लेते हैं। बहुजन में कौन कौन आते हैं दोस्तों? तो बहुजन में सवर्णों को छोड़कर शेष सबका क्लेम किया जाता है, और ये हो जाते हैं लगभग 85%। 80% हिंदुत्व की राजनीति करने वाले, 85% बहुजन की राजनीति करने वाले, ये हैं बहुजन। अब अगर बहुजन की एकता हो जाए तो जाहिर सी बात है कि चुनाव हमेशा जीतेंगे। लेकिन हो क्या रहा है इसमें, सारा झगड़ा लफड़ा कहां है? उन लोगों में है जो दोनों में आ रहे हैं, समझिएगा। और ये बहुत बड़ा समाज है। जरा इस समाज की बात कर लें कि ये जो समाज है भारत का, ये वाला जो समाज है, देखिए ये दोनों में आ रहा है। ये अछूत समाज और शूद्र समाज, OBC और SC ST जोड़कर देख लीजिए, ये बन जाएगा अपने आप में भाई ये 12% और ये 20%, 22% निकाल दीजिए, इनको 15% मान लीजिए, इनको 20%, तो 35% भी अगर निकाल देंगे तो 65%। मैं इनको मान रहा हूं कुल 70%। 70% वे लोग हैं जो अछूत समाज में भी हैं और शूद्र में भी हैं। अब जरा देखिए दोस्तों, तो हिंदूवादी राजनीति में हो क्या रहा है? क्या ये लोग अपने को हिंदू क्लेम कर रहे हैं? जी नहीं, ये लोग हिंदू नहीं क्लेम कर सकते अपने आप को। ये हिंदू हैं ही नहीं तो क्लेम कैसे करेंगे? हिंदू क्लेम नहीं करते हैं। हाँ, पारसी समाज और यहूदी समाज संख्या में बहुत कम है। वो इंटेलेक्चुअल होने के नाते कांग्रेस या BJP की तरफ जाता है,
क्योंकि अभी जो राजनीति नीचे से शुरू हुई है वहाँ तक उनके तक नहीं पहुँच पाई है। जैसे बौद्ध और जैन दो धर्म के लोग हैं। जैन 100% हिंदूवादी राजनीति के साथ हैं और बौद्ध 100% लगभग बहुजन राजनीति के साथ हैं। तो कौन सा तबका किस ग्रुप में है, इसका भी असर पड़ता है कि वो किस तरह की राजनीति पसंद करेगा। तो अगर हम संख्या के आधार पर देखें तो जहां हिंदूवादी राजनीति के पास 80% ही लोग हैं, वहीं बहुजन राजनीति के पास 85% लोग हैं। और अभी कांग्रेस जो बंटवारा कर लेती है तो कांग्रेस सवर्णों का ही वोट ज़्यादा लेती है। इनका वोट वहीं लेती है जहां बहुजनवादी राजनीति के लोग नहीं हैं, अन्यथा कांग्रेस वोट नहीं पा रही है। बिहार में, यूपी में, झारखंड में वोट क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि वहां पर बहुजन राजनीति के लोग हैं। यानी बहुजन राजनीति एक साथ न केवल हिंदूवादी यानी बीजेपी की राजनीति के खिलाफ है, बल्कि वो संविधान बनाने वाली कांग्रेस के भी खिलाफ है। जी हां, सबको लेकर चलने का दावा करने वाली पार्टी कांग्रेस उसके भी खिलाफ है। अब आप कहेंगे सर ईसाई समाज, पारसी समाज तो कांग्रेस के साथ होगा, तो कांग्रेस के साथ तो ये बहुजन और हिंदू इन्हीं दोनों में से लोग आएंगे ना, क्योंकि वो तो सबको लेकर चलने की बात कर रहा है। अब हिंदूवादी राजनीति पूरे भारत में है, बहुजन राजनीति भी पूरे भारत में नहीं फैली है। तो जहां कोई विशेष राजनीतिक दल नहीं है वहां बहुजन समाज जो कहा जा रहा है वो कांग्रेस को वोट देता है, और हिंदूवादी समाज जो है वो बीजेपी को वोट देता है। क्या सारा समाज हिंदूवादी जो यहां हम लिख रहे हैं ये हिंदूवादी राजनीति में आ गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आया है। अभी केरल में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, उड़ीसा में जाइए, अभी नहीं आया है। आ रहा है, धीरे धीरे बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अब हम सवाल करते हैं कि फिर आखिर बहुजन एकता की राजनीति जिसका दावा करते समय 85% जनता आ जाती है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? क्या इसके पीछे का कारण है? और हिंदूवादी राजनीति क्यों आगे बढ़ जा रही है? दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण यहां पर छुपा हुआ है। अभी मैं यहां एक चित्र दिखाऊंगा तो आपकी आंख खुल जाएगी कि यहां है क्या। दोस्तों, बहुजनवादी राजनीति का नेतृत्व कौन कर रहा है? जरा यह सवाल देखिएगा। बहुजन के नाम पर राजनीति करने वाला समाज कौन सा है? उसका नेता किस समाज से है? अगर हम क्रम की बात करें जो एकदम सच्चाई है, तो सामाजिक क्रम में ब्राह्मण 1 नंबर पे है, क्षत्रिय दूसरे नंबर पर, वैश्य तीसरे नंबर पर। इन दिनों मैंने बहुत सारे क्षत्रिय और वैश्य समाज के लोगों से बात की। उन दोनों लोगों को इस पर कोई आपत्ति ही नहीं है। कोई विशेष तौर से अपवाद हो तो बात अलग है। वो बड़े सामान्य तौर से कहते हैं हाँ तो क्या हुआ, हमारे तो दादा परदादा से कहा गया है कि ब्राह्मण पूज्य है, ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए, और क्षत्रिय सुरक्षा करता है तो है। मैंने तमाम वैश्य समुदाय के लोगों से बात की, एक एक करके, जो लोग मिलते हैं जुलते हैं, उनको इससे कोई आपत्ति नहीं। इस व्यवस्था में बड़े सुकून में वो हैं। हाँ, अब कोई पुरुषोत्तम दास अग्रवाल जैसा व्यक्ति हो या पंकज त्रिपाठी जैसा व्यक्ति हो तो एक अपवाद हो गया ना। सामान्य तौर पर इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वो जो व्यवस्था चल रही है अपने को 1 2 3 मान रहे हैं। जैसे मनुस्मृति के उस वाक्य का हमने कई जगह उदाहरण दिया क्षत्रिय समाज में, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर 10 वर्ष का ब्राह्मण हो और 100 वर्ष का क्षत्रिय हो तभी क्षत्रिय पैर छुएगा। तो मैं शहर में रह रहे, लखनऊ शहर में रह रहे क्षत्रिय समाज के लोगों की बात कर रहा हूं कि उन्होंने कहा हाँ तो क्या हुआ, ये तो सदियों से रहा है, हमारे बाबा खुद ही पैर छूते हैं कोई आता है तो, और उसको बड़े गर्व से वो कह रहे हैं। जबकि यही बात जब आप इस समाज और इस समाज में ले जा रहे हैं तो वो यहां पर बदले की भाव से बात कर रहा है। सब लोग कह रहे हैं नहीं, कितने लोग कह रहे हैं देखना है। चलिए, तो 1 2 3 शूद्र समाज कौन है? ओबीसी है, और अछूत समाज वो है जो इससे बहिष्कृत था। तो अगर हम एक दूसरे आधार पर देखें तो अछूत समाज जो है, जिसको SC ST हम कहते हैं, वो समाज तो बिल्कुल ही अपने उस समाज से भी दूर है। जरा इस समाज को देख लीजिए। अगर हम एक तरह से देखें तो हिंदू में इतने लोग आ रहे हैं, वास्तव में अछूत समाज हिंदू में नहीं मानता है, कभी कभी मानता है। चलते हैं, अब देखते हैं कि अब हकीकत क्या है। शूद्र समाज की जहां तक बात है, राजनीति यहीं से गड़बड़ हो रही है। शूद्र समाज में जो जातियां आती हैं, जैसे जाट, कुर्मी यानी पटेल, सैंथवार या और तमाम गंगवार, तमाम नाम इनके होते हैं। उपजातियों की बात मैं नहीं करूंगा। यादव सबसे बड़ी जाति है, चौहान, नोनिया, मौर्य, कोयरी, इसके अलावा कम्हार, कुहार, प्रजापति, गणेरिया,
ये सारी जातियां बीच की जो बहुत बड़ी संख्या है वो शूद्र वर्ण में आती हैं और वो अपने को हिंदू मानती हैं। अगर उनसे कहिए कि आप हिंदू नहीं हो, देखिए ये समाज का बड़ा तबका अपने को हिंदू नहीं मान रहा है, कानूनी रूप से है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक रूप से बड़ा तबका नहीं मान रहा है, जबकि इसका बड़ा तबका अपने को हिंदू मानता है। यानी जैसे ये 3 और 2 सहमत हैं पूरी तरह से, तो यहां भी इस समाज को इस तरह से मानने की स्वीकारोक्ति ज्यादा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, अगर यादव समाज के लोग कहते हैं कि हम यदुवंशी हैं, तो वो किस धर्म को मान रहे हैं? कृष्ण को। तो कृष्ण के मथुरा मंदिर के आंदोलन में कहां खड़े होंगे? हिंदूवादी राजनीति के साथ खड़ा होना उनकी व्यवस्था होगी, खड़े भी हो रहे हैं। इसके अलावा आप YouTube चैनल पर देखिए, यादव यदुवंशी, यादव गौरव के नाम से तमाम चैनल चल रहे हैं। मैं फिर से बीच में रुककर सुझाव दूं कि आप केवल इसको एक अध्ययन के भाव से इस वीडियो को देखिएगा, इसमें कहीं निजी कुंठा और बात मत मिलाइएगा, समाज को जानिए। तो बहुत सारे चैनल चलते हैं जो ये दिखाते हैं कि धर्म ग्रंथों में यादव को क्या कहा गया है, हमको यहाँ श्रेष्ठ बताया गया, वहाँ श्रेष्ठ बताया गया। हाँ, वो जो सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, तुलसीदास लिखते हैं कि ऐसर ममु उत्तर तटवासी हथऊ नाथ नरखल अघरासी, जिसमें जब समुद्र पर बाण चढ़ा दिए हैं राम जी और समुद्र आके अनुनय विनय कर रहा है, तो नियम के मुताबिक अगर धनुष पर बाण चढ़ गया तो चलाया ही जाएगा, उतारा नहीं जाएगा। अश्वत्थामा ने बाण चढ़ा दिया था तो भी उतारा नहीं गया, चलाया गया, जो उत्तरा के गर्भ पे लगता है। तो उसी तरह से राम जी ने भी जो बाण चढ़ा दिया अब वो चलेगा। तो समुद्र से जब पूछते हैं किस पर चलाएं, तो तुलसीदास लिखते हैं कि उत्तर दिशा में रहने वाले असुरों पर चला दीजिए, दुष्टों पर चला दीजिए। खल शब्द है, वैसे असुर एक जनजाति है, बता दें आपको, लेकिन मैं यहां जो असुर शब्द प्रयोग कर रहा हूं वो दुष्ट जन के संदर्भ में कर रहा हूं। जबकि वाल्मीकि रामायण में कह दिया गया कि या आभीरों पर चला दीजिए, ये बहुत उपद्रव किए हुए हैं। और फिर आगे उसमें लिखा है कि इस प्रकार भगवान राम इधर बाण चलाकर आभीरों की बस्ती को नष्ट कर देते हैं। एक प्रसंग को छोड़कर जो आभीरों यानी अहीरों के लिए नकारात्मक है, से सारे धर्म ग्रंथों में यादवों के लिए अच्छी बातें लिखी हैं। और यही कारण है कि यादव समाज के लोग अपना गौरव बताने के लिए उन्हीं धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर के प्रवचन कर रहे हैं, बातें कह रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, गर्व अनुभूत कर रहे हैं, जिन धर्म ग्रंथों को ये कह करके इस समाज के राजनीतिक वर्ग द्वारा तिरस्कृत किया जा रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मणों ने लिखे हैं। तो बहुजन में आप गिन तो रहे हैं यादव को, लेकिन यादव हिंदू ज्यादा है। अब इसमें और जातियों को ले आइए, चौहान ले आइए, मौर्य ले आइए। मौर्य अपने को चंद्रगुप्त मौर्य से जोड़ते हैं, सम्राट अशोक से जोड़ देते हैं, और क्योंकि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे, इसलिए स्वीकार किए थे कलिंग के युद्ध के बाद, तो इसलिए मौर्य समाज में से कुछ लोग बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जरा एक बात और समझिए, जब बौद्ध धर्म की तरफ जाते हैं आप, तो बौद्ध धर्म में जाति की बात ही नहीं है, और यहां जाति छूटती ही नहीं, और जहां जाति है वहां ऊपर नीचे है। तो क्यों नहीं सारा मौर्य समाज बौद्ध बन जा रहा है? क्योंकि कोई भी अपनी ऊंची गद्दी छोड़कर नीचे नहीं जाना चाह रहा है। सच्चाई यह है, यह हकीकत। और दूसरी बात कि बौद्ध धर्म में ज्यादा संख्या किसकी हो गई है? तो क्योंकि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो बाबा साहब के अनुयायियों की संख्या बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों में ज्यादा हुई। यही कारण है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले ज्यादातर लोग एससी समाज के हैं। अगर आप डेमोग्राफी देखेंगे तो बौद्ध धर्म में ज्यादातर लोग एससी हैं, लगभग 78%, 78% के आसपास, और जैन धर्म में देखेंगे तो 98% जनरल कैटेगरी में आते हैं। जी हां, उसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी जनरल होते हैं। तो अब अगर मौर्य समाज यहां से जा रहा है, तो यहां जो उसको सामाजिक रूप से इस समाज से ऊपर है। देखिए, तो ये हो गया चौथा, ये चौथे नंबर पर है, और ये 5वें नंबर पर था। ये बस्ती से बाहर समाज था। तो अब ये चौथे से 5वें के साथ इसको जाना पड़ रहा है। तो राजनीति में वोट के लिए तो जा रहा है, लेकिन जब वहां जा रहा है उसको बराबर बैठना पड़ रहा है, तो उस तरह से नहीं जा रहा है जैसे उसको वहां अपनी उस बात को छोड़कर चले जाना चाहिए। इसके अलावा एक दृष्टांत और भी मैं दूंगा। सविता अम्बेडकर, डॉक्टर सविता अम्बेडकर, बाबा साहब से विवाह करने वाली ब्राह्मण महिला,
बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने वाली महिला, लेकिन क्योंकि वो ब्राह्मण थी इसीलिए उन पर यह आरोप लगाना आसान था कि बाबा साहब की मृत्यु में उनका कोई षड्यंत्र है। और यही कारण है कि कहीं भी जितनी भी अंबेडकर जी की मूर्तियां और स्मारक बने हैं वहां कहीं भी डॉक्टर सविता अंबेडकर का नाम ही नहीं है। तो बौद्ध धर्म स्वीकार की, अंतरजातीय विवाह की, ऊपर से उतर कर नीचे गई, लेकिन नीचे वाले समाज ने उनको उसी निगाह से देखा, तिरस्कार की निगाह से। तो इस समाज में यहां के लिए जो तिरस्कार है, इस समाज में वो तिरस्कार नहीं है। और इस समाज में सबसे ज्यादा तिरस्कार ब्राह्मण का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके लिए इसका तिरस्कार नहीं है। जब ये वहां जाएंगे तो क्या इनको भंते बना दिया जाएगा? जैसे यहां ये पुजारी नहीं बनेंगे तो क्या वहां जाकर ये भंते बनेंगे? कितने लोग बनकर बैठे हुए हैं जरा देखना है। कुल मिलाकर के अगर देखिए, मैं केवल मूल्यांकन कर रहा हूं, आप जाके देखिए, आप मेरा मुंह मत बंद करिएगा कि हाँ क्यों कह रहे हैं बने हैं फला जगह। बने अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बने हैं तो या तो इनके दिमाग में है कि हम नीचे क्यों जाएं, इनको लगता है हम नीचे चले गए, अपने से नीचे वाले के बगल में बराबर जाके बैठ जाने से हम नीचे चले गए, तो इनके दिमाग में गड़बड़ी है। और अगर ये इनको वहां बुला कर के भी चाहते हैं कि नहीं ये भंते के पद पर नहीं जाएंगे, ये प्रमुख नेता के पद पर नहीं रहेंगे, ये राजनीतिक और धार्मिक नेता हमारे नहीं रहेंगे, वो हमारे समाज का व्यक्ति होगा, तो इसका मतलब कि ये चाहते हैं कि दशा उल्टी हो जाए, ये भी बराबरी नहीं चाहते हैं। और यही सबसे बड़ी वो विकृत सोच है जिसकी वजह से ये आंदोलन सफल तो छोड़िए पूरे भारत में फैल ही नहीं पा रहा है। अब हम अछूत समाज की भी कुछ जातियों की बात कर लें। अछूत समाज में जैसे डोम जाति आती है। डोम जाति का हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक विशेष महत्व है। डोम जाति ऐसी जाति है कि अछूत होकर के भी वो, जैसे भील जाति है सबरी से जुड़ जाती है, तो डोम जाति हो गई, भील जाति हो गई। कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका हिंदू धर्म ग्रंथों में बड़ा आदर से उल्लेख कर दिया गया। जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी है और डोम के रूप में भगवान आए हुए हैं, तो इसलिए डोम लोग अपने को भगवान के अवतार की जाति मानते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे यादव लोग कृष्ण वंशज मानते हैं, अवतारी विष्णु का वंशज मानते हैं अपने को, ठीक उसी तरह से डोम के रूप में ही तो परीक्षा लेने आए थे ना हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र के त्याग की। वो जो कहानी चलती है, इस तरह डोम समाज के लोग। इसके अलावा जो अंतिम संस्कार होता है हिंदुओं का, उसमें लकड़ी देने की जिम्मेदारी उस सनातन व्यवस्था के अनुसार डोम जाति की है। आप चलिए मणिकर्णिका घाट पर बनारस में, या भारत की किसी नदी के किसी घाट पर जाइए, जैसे नदियों के किनारे मलाहों की बस्ती मिलेगी, वैसे नदियों के किनारे जो श्मशान घाट हैं उसके ठीक बगल में डोम समाज की बस्ती मिलेगी। कहने को तो डोम समाज आदिवासी समाज की तरह से है, लेकिन वहाँ उसकी बड़ी इज्जत है। वहाँ अगर हम भी जाएंगे, अगर ब्राह्मण समाज भी अपनी किसी प्रियजन का शव लेकर जाता है तो लकड़ी और आग के लिए वहाँ प्रणाम करना पड़ता है। ये सभ्यता बनाई गई है, एक तरीका बनाया गया है, और वो लोग जानते हैं इस बात को। इस नाते पहले वो मना करते हैं, डांट के बात करते हैं। आप कभी चलिए, वो तुम करके बात करते हैं, फिर भी उनको प्रणाम करके बात कहना होता है। ये परंपरा है, अब अच्छी है बुरी है छोड़ दीजिए। तो इस नाते अपने उस ऊंचे ओहदे के कारण से शेष चाहे भले वो सफाई कर्मी हों, लेकिन हिंदू समाज में वो उनको जो जगह मिली हुई है, इस नाते अछूत समाज से होकर के भी वो यहाँ जुड़े हुए हैं। वो अपने को शंकर का रूप मानते हैं, संहारक शिव। तो ये यहां से, अब यहां से बहुत सारा समाज इधर चला जाता है। खटिक समाज यहां पर है अछूत समाज में। खटिक समाज के बारे में कहा जाता है कि वह पशुओं का शिकार करता था और आक्रमण करने वालों से लड़ता था बड़ी मुस्तैदी से। इस नाते खटिक समाज हिंदूवादी राजनीति में सबसे आगे खड़ा होता है। वाल्मीकि समाज की बात करिए, वाल्मीकि समाज को रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि से जोड़ दिया गया। तो जहां रामायण है, जहां राम है, वहीं वो समाज चला जाएगा। तो आप नारा 85 का लगाते हैं बहुजन एकता का, लेकिन ये एकता नहीं है, क्योंकि यहां से और यहां से बहुत सारे लोग अपने को हिंदू मानते हैं। बहुजन एकता में कुछ और भी बातें हैं। बहुजन एकता न केवल सामाजिक नारा लगाता है, बल्कि ये धार्मिक बात भी कुछ करता है। जैसे
बहुजन एकता में कहा जा रहा है कि सनातन और हिंदू को मत मानो, जैसे सरस्वती का विरोध करके वहां सावित्रीबाई फुले को रखो। ठीक है, अब कभी कभी यहीं से गलती होती है। जरा इस समाज के लोगों से कहिए तो सरस्वती मैया को हटा करके सावित्रीबाई फुले की रखकर पूजा कर लें, करवाइए पूजा। दरअसल बहुजन समाज की राजनीति करने वाले लोग प्रायः अछूत समाज से हैं। अगर इस समाज के लोग इस नारे के साथ जुड़ रहे हैं तो उनका दो ही मकसद है, या तो इनके साथ जुड़कर इनके साथ जो सत्ता में हिस्सेदारी ले लेना, या इनको अपने साथ जोड़ करके अपनी सत्ता के लिए इनको वोट के रूप में ले लेना। यही उद्देश्य है और इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे इस समाज के लोग सवर्णों को भी बहुत जगह टिकट देते हैं, तो वो इसलिए कि ताकि कुछ ताकतवर लोग उनके साथ फंडिंग करने वाले, पैसा वाले आ जाएं साथ में, क्योंकि धन और पद यहां ज्यादा हावी है। एक बात और करेंगे, अछूत समाज में जो नेतृत्व करने वाला है बहुजन के नारे का, वो धर्म का भी विरोध कर रहा है, केवल राजनीति का ही विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि वो राजनीति का विरोध ब्राह्मण श्रेष्ठता के विरोध के नाम पे कर रहा है। और ब्राह्मण का विरोध करने में न केवल ब्राह्मण को राजनीति से हटाने की बात कर रहा है, बल्कि ब्राह्मण से ही हिंदू धर्म है तो ब्राह्मण के द्वारा बनाई सारी मान्यताओं का विरोध कर रहा है। और वो मान्यताएं वे हैं जिसका ये अभिन्न अंग है, क्योंकि हिंदू समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों हैं। अब इस समाज के लोग इनको इधर लाने के लिए एक और नारा लगाते हैं जो बहुत ताकतवर है। समझिएगा दोस्तों ध्यान से, वो ये है कि मनुस्मृति के अनुसार शूद्र का है ही क्या, शूद्र तो कुछ नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं बार बार कहता हूं कि सन 90 का दौर अलग था और 2024 का 2014 का दौर अलग है। मनुस्मृति में शूद्र के लिए कहा गया था केवल सेवा करेंगे, उनको कुछ मिलेगा भी तो कोई जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं वो दे देंगे तो पाएंगे, अन्यथा वो सीधे से कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, मैं संविधान को भी छोड़ ही दे रहा हूं, तो शूद्र जो सेवा सदियों से कर रहा था, अब वही सेवा उद्योग का रूप पकड़ लिया। समझिएगा इस बात को ध्यान से। ब्राह्मण जो कहीं पुरोहिती कर्म कर रहा है, जो 13वीं का भोज करता है, वहां कर्मकांड करा रहा है, उसकी दशा नीचे चली गई तुलनात्मक रूप से। लेकिन कोई कारपेंटर जो बढ़ई, जो लकड़ी का काम कर रहा था, जिसके बच्चे भी लकड़ी का काम स्वाभाविक तौर पर जान रहे हैं, आज वो बड़े बड़े अपार्टमेंट में लकड़ी का सारा ठेका ले रहे हैं और रोजगार के बिना, किसी चिंता के बिना, फीस और ट्यूशन की खर्च के, चूंकि घर में वो ज्ञान मिल गया, अनुभव मिल गया, आराम से इनकम कर रहे हैं। जैसे नाई का बच्चा कभी स्कूल नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ेगा, कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास एसी लगे सैलून में बाल काटेगा और शाम तक कम से कम 2000 रुपये कमा लेगा। अच्छे लोगों से संपर्क भी होते हैं, तो उसको उस तरह से दिक्कत नहीं है जैसे उस किसी व्यक्ति को दिक्कत होगी जिसका पेशा इनकम देने वाला नहीं था। समझिएगा, तो यहां शूद्र वर्ण में अलग अलग जातियों के अलग अलग पेशे थे। तो अलग अलग जातियों के अलग अलग पेशों में से बहुत सी जातियों का जो पेशा था वो आज के समय पर टिकाऊ और बिकाऊ नहीं है, लेकिन बहुत सी जातियों का ऐसा पेशा था जो आज और ज्यादा उपयोगी हो गया समाज के लिए। और आज कोई भी चीज फ्री में नहीं है, हर चीज का पैसा दिया जा रहा है। पहले क्या था कि पंडित जी का आपने घर लीप दिया तो उन्होंने आशीर्वाद केवल दे दिया, उससे क्या मिलेगा। ठाकुर साहब का आपने घर बना दिया तो उन्होंने 1 किलो अनाज दे दिया और 2 गाली कम दिया, मान लेते हैं सुरक्षा आपको दे देंगे। तो पहले इस तरह की व्यवस्था थी। अब क्या है कि हर चीज का मूल्य मिल रहा है, तो जिस कार्य से वो शूद्र था, अब उसका वही कार्य व्यावसायिक रूप से बहुत लाभदायक हो गया उसके लिए। जैसे यादव समाज, अगर हम दुग्ध व्यापार की बात करें, यादव समाज भगवान कृष्ण के समय से ग्वाला रहा है। आज बड़े बड़े डेयरी फार्म, शहरों का आधा दूध यादव समाज सप्लाई करता है। तो अगर शूद्र मान रहा तो छोड़ देना काम, उस काम से ही तो शूद्र था, नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि अब वो काम बहुत लाभदायक हो गया। तो शूद्र समाज को अपनी उस जाति से लगाव हो गया, क्योंकि उस जाति में जो उसका परंपरागत पेशा था, उसका वो महारथी है, हुनरमंद है। अभी देखिए राहुल गांधी ने कहा ना कि कहीं घूमने गए और देखे कि कुछ महिलाएं हैं ऐसे पत्ता लेकर लपेट दे रहे हैं, बीड़ी बन जा रही है, और हम कर रहे हैं नहीं बन पा रही है। मैं ही इस क्लास में बार बार कहता हूं कि जैसे मैं संविधान पर बोलता हूं, वैसे ही कोई बुनकर साड़ी बिनने में बहुत बड़ा मास्टर होगा मेरी तुलना में।
तो फिर अब मेरे में उसके में अंतर क्या है? अंतर यह है कि मैं जब किताब लिख रहा हूं तो वो भी चाह रहा है कि वो भी किताब लिखे, इस नाते मुझे सम्मान दे रहा है, जबकि मैं नहीं चाह रहा हूं कि मैं साड़ी बनाऊं, इस नाते उसको लगता है कि उसका काम दोयम दर्जे का है। लेकिन नहीं, अब जरा आर्थिक मूल्यांकन कर लीजिए, वो साड़ी बनाने का हुनर पर कोई खर्च नहीं किया क्योंकि घर में सीख लिया। हम इसको सीखने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, खर्च किए 25 साल तक। जब तक 25 साल तक हम खर्च किए तब तक उसका बेटा 5000 साड़ियां बनाकर बेच चुका था। दूसरी बात कि जितना इसके खरीदार हैं उससे ज्यादा खरीदार साड़ियों के हैं, कपड़ों के हैं। कपड़ों की बात करिएगा तो आर्थिक रूप से अब वो संपन्न हो गया, वो पुराना भारत नहीं रहा। तो अब जो है, जो श्रेष्ठता पढ़कर के अर्जित की जा रही थी, कुल मिलाकर श्रेष्ठता कब आएगी? जब आप धन कमाएंगे। वो अपने काम से कमा ले रहा है। जैसे अभी ये देखिए, जो ये घर में फॉल सेलिंग लग रही है, फॉल सेलिंग का ठेका लेने वाले कौन से समाज के लोग हैं? शायद ही आपको कहीं सवर्ण समाज के लोग मिलेंगे, और ये बहुत बड़ा इनकम का जरिया है, काफी इसमें पैसा मिल रहा है। तो इस समाज के लोग जो खासकर यहां के हैं, ये लोग अपने उसी परंपरागत पेशे से आज समृद्ध हो रहे हैं जिस परंपरागत पेशे में होने के कारण इनको शूद्र कहा गया था। तो ये राजनैतिक रूप से भले शूद्र की राजनीति पर बोल दें, लेकिन शूद्र जिस कर्म से शूद्र था, अब उस कर्म को ये नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो सारा कर्म लाभदायक हो गया। और दूसरी बात कि बहुजन राजनीति का नेतृत्व ये समाज कर रहा है, सदियों से इनके दिमाग में बैठा हुआ है कि हम इनसे ऊंचे हैं। तो इस नाते ये समाज बहुजन की राजनीति जब करता है तो ये अपना अलग दल बनाता है। तो अब आते हैं राजनीतिक मूल्यांकन पर। आप जरा देखिए, अछूत समाज के नेताओं के द्वारा जो पार्टियां बनाई गई हैं, उन पार्टियों को क्या शूद्र समाज के बहुजन वोट देते हैं? आप बताइए। बीएसपी, रामविलास पासवान जी की पार्टी, बिहार में देख लीजिए, यादव समाज के लोग वोट देते हैं, कुर्मी समाज के लोग वोट देते हैं। बताइए। तो ये इसी कारण से इसमें अलग अलग जाति की पार्टियां बन रही हैं, और क्योंकि इनका पेशा जो है अब इनकम देने लगा है, इस नाते यहां पर धन आ गया, और धन आने से ये लोग खेत भी इधर से खरीद रहे हैं। अभी आप चलिए गांव में रजिस्ट्री देख लीजिए, सबसे ज्यादा रजिस्ट्री ओबीसी समाज के लोग सवर्णों से कराते हैं, या मुस्लिम समाज के वे लोग जो खाड़ी देशों में चले गए हैं कमाने, वो कुछ करा रहे हैं। यानी ये जो बीच का समाज, जरा देखिएगा, ये दो रेखाओं के बीच में आ रहे हैं। एक तो हिंदू है परंपरागत हिंदू में, दूसरे ये बहुजन में हैं, और तीसरे यही आज सबसे अधिक जनसंख्या वाले भी हैं। इसमें जो ये हिस्सा है शूद्र समाज का, जो ओबीसी है, इसकी बहुत सी जातियां 100% हिंदूवादी राजनीति के साथ हैं। 70% में से 50% यहां गिनिए, 20% यहां गिनिए, गिनते रहिए, ये सबसे ज्यादा पैरोकारी यहां की करते हैं। और एक बात और भी है कि यहां जो दलित समाज और बहुजन समाज की राजनीति करने वाले हैं, वो अपनी जाति के ही नेता को मुखिया बनाकर रखना चाहते हैं, जबकि चूंकि यह समाज सदियों से सत्ता में रहा है तो ये एक तरह का त्याग भी कर दे रहा है। हिंदूवादी राजनीति करने वाले लोग किसको नेता बना दे रहे हैं? इस समाज के लोगों को। आप देखिए, नरेंद्र मोदी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, अभी आ गए मोहन यादव हो, हर जगह ओबीसी समाज यानी शूद्र समाज के लोगों को सत्ता दे रही है हिंदूवादी पार्टी। जरा समझिएगा, तो इनको कहां लाभ मिल रहा है? यहां जा रहे हैं, इनको सत्ता मिल जा रही है, पार्टी के अध्यक्ष बन रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, सत्ता में जब पार्टी बनी है, इनको प्रधानमंत्री और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री बना रही है। कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। आज तक बीजेपी से एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं बना, मध्य प्रदेश में नहीं बना, समझिएगा। तो वहां ब्राह्मण अगर बैठा तो त्याग करना जान रहा है, जबकि यहां अगर दलित समाज की सबसे बड़ी 4 पार्टियों के नाम गिन लीजिए तो ये खुद ही सब बनेंगे, पार्टी अध्यक्ष भी रहेंगे, सुप्रीमो भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे, प्रधानमंत्री के दावेदार भी बनेंगे, सब कुछ खुद रहेंगे। अगली बात कि ये चाहते तो हैं कि सब बराबर हों, लेकिन जब भी आप इनके किसी राजनीतिक आयोजन को देखिए या इनके सामाजिक आयोजन को देखिए तो ये सबको बराबर नहीं रखते हैं। ये अपने को ऊपर करके जो इनके साथ आएगा उसको नीचे जोड़ने की बात करते हैं। इनके साथ आने वाला ये एक बहुत बड़ा समाज है। ये समाज भारत में बहुत बड़े लंबे समय तक सत्ता में रहा है।
इसकी मुसीबत यह है कि दो सत्ता में रहने वाले समाज आपस में टकरा गए हैं, ब्राह्मण और मुसलमान, 90 के बाद से। इसी नाते तब से ये दोनों ही सत्ता से बाहर हैं, ये दोनों ही पिछलग्गू हैं। बहुजन राजनीति में 18% मुसलमान वोट बैंक है, जो भाजपा को हराएगा उसको वोट देगा। और हिंदूवादी राजनीति में ब्राह्मण और क्षत्रिय लगभग, या हम इन तीनों की बात कर लिए, जो सवर्ण हैं, ये तीनों ही वोट बैंक हैं, जो लगभग 15% है। तो इधर ये वोट बैंक हैं, इधर ये वोट बैंक हैं। ये केवल उसको वोट देते हैं जो इस राजनीति वाले को हराएगा। यही कारण है कि ये तो वोट देंगे ही। तो इस नाते जबकि ये मांग उठ रही है कि दलित प्रधानमंत्री हो, दलित प्रधानमंत्री हो, वो दलित प्रधानमंत्री का नारा लगाने वाले और मांग करने वाले कभी नहीं कहते हैं कि ओवैसी को साथ में ले लो, नहीं कहेंगे। ओवैसी के समाज का वोट ले लो, लेकिन ओवैसी को नेता मत बनने दो। इधर सवर्ण समाज के लोग जो हिंदूवादी राजनीति कर रहे हैं, वो इनको उठा के प्रधानमंत्री बना दे रहे हैं। तो अब आप बताइए कि आप जिस राजनीति का नेतृत्व कर रहे हैं, आप अगर त्याग नहीं करेंगे तो आपके साथ कोई आएगा कैसे? यहां तक कि अगर कोई मुस्लिम समाज का है तो उसको गाली दे दो, डांट दो। अभी आपने देखा था अभी धूड़ी बनाम दानिश अली का केस। तो इस वजह से बहुजन राजनीति पर हिंदूवादी राजनीति भारी पड़ रही है। लेकिन जब तक ये दोनों राजनीति चलेगी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि दो समाज वोट बैंक बनकर रहेगा। जब तक ये दो राजनीति चलेगी, ये देश के लिए घातक है, क्योंकि इसमें देश का विकास नहीं होगा, क्योंकि ये नफरत पर आधारित है। दोनों ही राजनीति कहने के लिए बहुजन है, लेकिन ये सवर्णों के विरोध पर आधारित है। अगर ये सवर्णों के विरोध पर आधारित नहीं होती तो कांग्रेस का इतना अंध विरोध नहीं होता। जिस कांग्रेस ने संविधान सभा बनवाई, संविधान बनवाया और संविधान को लागू किया, रियासतें जब्त कराई, लेकिन नफरत कांग्रेस से सिर्फ इसलिए की गई कि क्योंकि उसमें ऊपर बैठे लोग ब्राह्मण समाज के थे। और यहां बहुजन राजनीति जो है ब्राह्मण विरोध पर टिकी है, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का विरोध हो जाएगा। जब हिंदूवादी राजनीति में सारे हिंदू चले गए, ऊपर के लोग चले गए, और बहुजन राजनीति में ये लोग चले गए, तो कांग्रेस कमजोर पड़ गई, जो सबको लेकर चलने वाली थी। अब एक बात और भी है दोस्तों, हिंदूवादी जितने भी संगठन और दल हैं, वो सब एक साथ हैं। आप कहेंगे शिवसेना को कुचल दिया गया है। शिवसेना का जब तक बीजेपी के साथ थी तब तक हिंदूवादी रूप में काम कर रही थी। बीजेपी से अलग होते उसको इस तरह से कुचल दिया गया कि वो हिंदूवादी बात ही नहीं कर पाएगी। शंकराचार्यों ने मोदी का विरोध भले किया, लेकिन शंकराचार्यों की कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं कि वोट बंट जाए। तो हिंदूवादी शक्ति क्यों जीत जा रही है चुनाव में? देखिए, ईवीएम पर चर्चा आप करते रहिए, हम भी करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन जरा सच्चाई समझिएगा। क्योंकि हिंदूवादी राजनीति में कोई हिस्सा बटाने वाला और नहीं है। जबकि अब बहुजन राजनीति की बात करिए, कहने के लिए तो 85% हैं। इसी में कितनी पार्टियां हैं? केवल कुर्मी समाज के 3 नेता, 3 पार्टी। बिहार में नीतीश कुमार जी, जो झारखंड में भी चुनाव लड़ लेते हैं। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में अपना दल सोनेलाल, अपना दल खमीराबादी। कुर्मी समाज की 3 पार्टियां। फिर इसके बाद कुर्मी समाज के ही स्वतंत्र देव सिंह जी को बीजेपी भी अपना अध्यक्ष बना के रखती है, और नरेश उत्तम जी को समाजवादी पार्टी भी बनाकर रखती है। तो कुर्मी समाज का मतलब क्या रह गया? समझिएगा, मैं अनादर नहीं कर रहा हूं, लेकिन राजनीतिक मूल्यांकन करने दीजिए। फिर कुर्मी समाज का क्या मतलब रह गया? जब आप एक हाथ इधर भी रख दिए, एक हाथ इधर भी रख दिए, दोनों पलड़ा आप खुद दबा रहे हैं, तो आपके आने जाने से न वजन बढ़ेगा न घटेगा। समझिएगा। और वैसे भी ज्यादातर, मुख्यतः अगर हम गिन लें तो नीतीश कुमार कुर्मी नेता हैं, किधर हैं? बीजेपी के साथ। अनुप्रिया पटेल कुर्मी नेता हैं, किधर हैं? बीजेपी के साथ। स्वतंत्र देव सिंह जी कुर्मी नेता हैं, किधर हैं? बीजेपी के साथ। नरेश उत्तम कुर्मी नेता हैं समाजवादी पार्टी के साथ। तो इतने नेताओं में से अब इनमें कौन किसका ज्यादा वजन है आप हमसे बेहतर जानते हैं। जाट नेताओं की बात करिए, जिसको आप बहुजन में गिनते हैं, जयंत चौधरी किधर हैं? और अगर नहीं है तो अलग हैं। अब दलित नेताओं की बात कर लीजिए, जीतन राम मांझी इस समाज के होकर के भी बहुजन में नहीं है, जबकि इससे घेरे के हिसाब से वो हिंदू ही नहीं मानेंगे अपने आप को। या हो सकता है कि कोई कह दे को तो अछूत है, हिंदू कहाँ से हैं, जो हमको सिखाने वाले लोग हैं यूट्यूब पर कि नहीं, अछूत समाज हिंदू ही नहीं था। जरा वो समझाइए जीतन राम मांझी को कि अगर नहीं है तो हिंदूवादी राजनीति के साथ क्यों चिपक गए हैं। अछूत समाज से आते हैं चिराग पासवान, किधर हैं?
इधर हैं। तो अब आप बताइए कि हैं 85%, लेकिन वोट कितना है? जब आप इसको 5 लोगों में बांट रहे हैं तो इतना इतना आ रहा है, और इस 5 में से भी 2 टुकड़े उठा के यहां चले जाइए, और इसमें से ये वाला टुकड़ा निकाल दीजिए 20%। तो ये बहुत बड़ा समाज इधर चला जा रहा है। ये मैं आज इसलिए समीक्षा कर रहा हूं कि क्योंकि अगली वीडियो मेरी आने वाली है कि सड़क पर बहुजन और बूथ पर बिखरे जन, ये आएगी वीडियो। जिंदगी हथेली पर लेकर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, और ये नेता, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये संविधान बचा पाएंगे, ये भी संविधान की बात उसी तरह से नहीं कर रहे हैं जैसे ये नहीं कर रहे हैं। इन दोनों ही तरह की सोच वालों से संविधान को खतरा है, और ये जनता में जो ये वैमनस्यता आई है उसकी वजह से हुआ है। संविधान कभी नहीं कहता है कि आप जन्म के आधार पर वर्ग बनाकर राजनीति करिए। जिस जाति को हटाने के लिए संविधान बनाया गया था उसी की तो राजनीति हो रही है। बौद्ध बन जाने के बाद भी लोग अपनी अपनी जातियां तो नहीं भूल रहे हैं, याद किए हुए हैं। अगर भूल जाते तो सविता अम्बेडकर को आज ब्राह्मण कौन कहता है? खोज निकाला जाता है। चिराग पासवान पासवान है, लेकिन जब कोई उनकी आलोचना करते हैं बहुजन समाज के लोग तो कह देते हैं उसकी मां तो ब्राह्मण है। आती है बात कि नहीं आती है? तो कोई कैसे बदलेगा? एक बहुत बड़ा नारा चलता है, जाति ब्राह्मणों ने बनाई, जाति ब्राह्मणों ने बनाई, जाति ब्राह्मणों ने बनाई, जान गए मान गए, ये भी जान गए मान गए कि गुलामी का फंदा है, लेकिन चुनाव में वोट गले में टांग कर नहीं, दिमाग में बांध कर घूम रहे हो। जहां अपनी जाति का नेता देखा वोट मारा, और कहते हो कि जाति बनाई ब्राह्मणों ने, गुलाम कर दिया। तो ब्राह्मणों ने बनाई और तुम ब्राह्मण को नहीं मानते हो, मैं अपने को भी इसमें जोड़ रहा हूं, नहीं मानते हो तो इस पट्टे को फेंक दो। जो अच्छा दिखे उसको वोट दो, जो संघर्ष करता दिखे उसके साथ खड़े हो जाओ। किसके लिए? सबके लिए, कमजोर के लिए, असहाय के लिए, मजलूम के लिए। तो दोस्तों यही ऐसा कारण है, जो सबसे बड़ा कारण जो बाद में निकल कर आ रहा है कि यहां पर 80% की राजनीति करने वाले दल की जीत का कारण क्या है कि ये अपने आप में एक लौता दल है, जबकि यहां 85% का नारा है, लेकिन 85% में भी वो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा लगा था ना। ये नारा कौन कब किस समय लगाया था, किसी दिन इस नारे पर भी पोस्टमार्टम करूंगा, तब समझ में आएगा कि नारा जो लगाया जाता है वो जनता से वोट लेने के लिए कि जनता की भलाई करने के लिए, और नारा लगा देने के बाद उससे जनता का भला होता है कि बिखराव होता है। मैं अपनी तर्कपूर्ण बात रखूंगा, आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। दोस्तों तो जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी पार्टियां, खूब पार्टी बनाओ। भाई यादव समाज के लोग बिहार में एक अलग पार्टी, उत्तर प्रदेश में अलग पार्टी, तो नेशनल पार्टी कैसे बनाओगे? तो बीजेपी ने देखा और एमपी में मोहन यादव को आगे बढ़ा दिया, अब मध्य प्रदेश के यादव भाजपा के साथ। चलो देखो कि बिहार में यादव अलग पार्टी में है, उत्तर प्रदेश में अलग पार्टी में है, जबकि दोनों नेता एक ही पार्टी में थे, लेकिन सबको अपना अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है ना। सीखिए ना ब्राह्मणों से, सीखिए। अभी भी सीखने को बहुत कुछ है। जो समाज इंटेलेक्चुअल समाज की बात नहीं सुनता है, वो राजनीतिक रूप से वोट बैंक बनता है, वो शासक नहीं बन पाता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के हमारे इस विश्लेषण से हिंदू एकता और बहुजन एकता की जमीनी हकीकत आपको बहुत हद तक समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही किसी विषय को लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। जय संविधान।